हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10 एनएनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो आज इस फॉर्मेट में बेसिकली हम लोग क्लास करने वाले हैं, बट आई होप आपको कंटेंट में कोई भी कमी नहीं मिलेगी। डिजिटल बोर्ड हो या फिर लैपटॉप हो, कंटेंट आपका सेम रहने वाला है। तो बेसिकली लेक्चर नंबर 3 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एसिड बेस सॉल्ट्स हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, आगे भी ऐसे ही धीरे धीरे इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहेंगे। तो अभी स्टार्ट करने से पहले ये लेक्चर इसलिए रिकॉर्डेड हो रहा है, आप सभी लोगों को पता है लाइट इश्यूज हो जाती हैं, कभी कभी इंटरनेट चला जाता है, कभी लाइट इश्यूज। सो ड्यू टू दैट हम इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कर रहे हैं, बट आपको कंटेंट प्रॉपर मिलेगा। तो जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम कम्युनिटी में नहीं जुड़े हुए हैं, मेक श्योर आप टेलीग्राम कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। बाकी जो भी इस लेक्चर की नोट्स वगैरह हैं आपको आपकी प्यारे से ऐप रैंकर्स एनटीएससी ऐप पर मिल जाएगा, तो फटाफट से ये वाला ऐप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। बाकी दो ऑप्शंस आपके पास है, टेस्ट सीरीज और आपके पास पर्सनल मेंटरशिप। इन दोनों में से अगर आप किसी एक में भी जुड़ना चाहते हो और जुड़ के हमारे थ्रू अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन। लिंक आपको भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि एक बार विजिट आप ज़रूर करें, यहाँ पर विजिट करके देखें कि आपको क्या क्या फ्री मटेरियल्स, कितनी फ्री मटेरियल्स आपको दिए जा रहे हैं वहाँ पर, उनका फ़ायदा उठाएं। जितने भी फ्री मटेरियल्स आपको वहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट उनका जो फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो उतनी चीज़ आप ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। स्टार्ट करने के लिए मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, दैट इज़ शुरुआत हम आज बेसिकली बेसिस हमने कर लिया था, बेसिस क्या होते हैं, ठीक है, और उनके टाइप्स कितने होते हैं। ट्राई बेसिक, ठीक है, सॉरी, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक, हमने तीनों ये चीज़ें देख लिया था। ठीक है। अब आज थोड़ा सा डिफरेंस बात करते हैं कि एल्कलीज क्या होते हैं, ठीक है, और बेसिस क्या होते हैं। इसमें डिफरेंस आपको हमेशा पूछा जाता है। होते देखो दोनों बेस ही हैं, बेस और एल्कली दोनों होते बेस ही हैं, लेकिन बेस और एल्कली में डिफरेंस ये है कि एल्कली क्या है कि वो बेस है ना, bases which are dissolvable in water। तो बस बात खत्म है ना, कि भैया एक नंबर ऑफ हमारे पास, मान लीजिए क्या है भैया, यहाँ पर सोचिए कि नंबर ऑफ बेसेस हैं 30 तो 40 तो मान लीजिए हमारे पास बेस है, उसमें से भाई कुछ ही हो सकता है घुले, कुछ ही पानी में घुले। तो 30-40 बेसेस हैं आपके पास, उसमें से 10-5 बेसेस क्या हो गए, पानी में घुल गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे बेसिस में से कुछ ही बेसिस पानी में घुल रहे हैं, वो क्या हो गए, एल्कलीज हो गए। जैसे आप, अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल के तौर पर, अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो NaOH ले लीजिए आप, ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए आप, ये सारे क्या हैं, बेसिस हैं आपके। ठीक है। KOH ले लीजिए आप, RbOH ले लीजिए आप, ठीक है, CSOH ले लीजिए आप, ठीक है, या फिर FrOH ले लीजिए आप, ये सारे क्या हैं, आपके बेसिस हैं विच आर डिजॉल्वेबल, विच आर एल्कलीज, जिसे हम एल्कली बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली आपके अल्कली मेटल जो होते हैं, पहले वाले जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है, फर्स्ट ग्रुप, वो सारे क्या होते हैं, अल्कलीज होते हैं। इनको छोड़कर जितने भी लगभग डी ग्रुप के मेटल्स होते हैं, वो जो ऑक्साइड्स बनाते हैं, वो सारे क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, बट अल्कलीज नहीं होते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कॉपर ऑक्साइड की मैं बात कर लूँ, ये बेस है बट अल्कली नहीं है। और आपकी बात कर लूँ आयरन हाइड्रोक्साइड की बात कर लूँ, FeOH थ्राइस की बात कर लूँ, ये क्या है, बेसिस। ठीक है। आर बेसिस बट नॉट अल्कली। इसका क्या मतलब भैया कि बेस तो है, नो डाउट, अच्छी बात है, बेस है, लेकिन ये पानी में नहीं घुलने वाला, ये पानी में घुलने वाला बेस नहीं है। ठीक है। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे आते हैं भाई अगले पन्ने पर। ठीक है। अगले पन्ने पर देखिए कुछ चीज़ें आपको लिखी हुई हैं भाई कि किस तरीके से एल्कलीज क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एल्कली की बात जब भी आपसे की जाएगी भैया, एल्कलीज क्या होते हैं, तो वो बेस, ठीक है, वो बेस, आप सिंपल सा बात बोलेंगे, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, वो बेस जो पानी में घुल जाए, जो पानी में घुल जाए, ठीक है, घुल जाए। तो बेसिकली पानी में अगर बेस जाता है तो वो क्या करता है, आयंस के फॉर्म में टूट जाएगा, आयंस के फॉर्म में टूट जाएगा। अगर कोई भी बेस अल्कली अगर पानी में जाता है इन H2O, वो क्या करेगा, आयंस के फॉर्म में टूट जाएगा। बेसिकली एक क्या दे देगा, OH माइनस दे देगा, और एक मेटल का आयन दे देगा, मेटल आयन दे देगा। बोलिए यही तो होगा भाई। जब भी एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं आपसे, तो एग्जाम्पल के तौर पर भी आप देख सकते हैं कि अगर NaOH को आप क्या करते हैं, पानी में डालेंगे, तो ये Na प्लस एंड OH माइनस फॉर्म में टूट जाता है। ठीक है। तो पानी में जैसे ये जाएंगे, इस फॉर्म में टूटते हुए चले जाएंगे। क्लियर। तो अल्कलीज और बेसिस में आप इंपॉर्टेंट डिफरेंस इतना जरूर समझ गए होंगे, क्या होता है डिफरेंस। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप जरूर बताने के लायक अब हो चुके हैं। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सारे बेसिस क्या होते हैं, अल्कली नहीं होते हैं, बट सारे अल्कली क्या होते हैं, बेस होते हैं। ये तो आप समझ सकते हो कि अगर एक ग्रुप ऑफ, ये क्या भैया, बेस है, ठीक है, इसमें से
मान लीजिए सिर्फ 2 या 4 पानी में घुल रहे हैं तो वही 2-4 क्या होंगे, अल्कली होंगे, ठीक है। बट जितने भी यहाँ पर बेस हैं वो सारे अल्कली नहीं होंगे, लेकिन जो अल्कली हैं वो तो बेस में से ही आए हुए हैं, जो अल्कली हैं वो तो बेस में से आए हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी अल्कलीज होंगे वो सारे बेस होंगे, बट सारे बेस अल्कलीज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की। तो यहाँ तक हमने छोड़ दिया था केमिकल प्रॉपर्टीज पे आके, तो इसको पकड़ते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन जो हम देखते हैं, कॉमन रिएक्शन हर बेस की मेटल के साथ, कि वो मेटल के साथ मिलते ही एक सॉल्ट प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि मेटल्स प्लस बेसिस मिलके क्या बनाते हैं, एक सॉल्ट आपको दे देंगे प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैं क्या लेता हूँ भैया, जिंक मेटल ले लेता हूँ प्लस एक कोई बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ले लेता हूँ, ठीक है। आप कोई सा भी ले सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कुछ भी ले सकते हो, सबका सॉल्ट लगभग सिमिलर ही बनेगा। तो यहाँ से जो रिएक्शन बन के आती है वो क्या आती है, Na2ZnO2, ठीक है। ये बैलेंस करके आप देख सकते हो, प्लस का H2 गैस आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आप बैलेंस करके इस चीज़ को समझ सकते हैं किस तरीके से ये चीज़ निकल के आती है। तो ये क्या भैया, मेटल है अपना, ठीक है, ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, इन दोनों का सॉल्ट बना है जिसका नाम हम क्या पढ़ते हैं, सोडियम जिंकेट पढ़ते हैं, ठीक है, सोडियम जिंकेट पढ़ते हैं, जो सोडियम का सॉल्ट है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, बाहर निकल गई, ठीक है। अब टाइप ऑफ रिएक्शन कैसी है, ये फटाक से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि ये टाइप ऑफ रिएक्शन कैसी हो रही है। तो ऑब्वियसली आप ये ध्यान जरूर रखेंगे कि जो आपका मेटल है, ठीक है, वो आप उसी से रिएक्ट करवाएंगे, उसी जिंक से, उसी मेटल से रिएक्ट करवाएंगे जो उससे कम रिएक्टिव हो, ठीक है। बेस में जो आपका मेटल हो वो आपके दूसरे वाले मेटल से कम रिएक्टिव हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दे रहा हूँ कि सोडियम का रिएक्शन आप करवा दीजिए, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, रिजल्ट इन कमेंट बॉक्स। बाकी इसको मैं अगले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा ये वाला, ठीक है। तो ये क्या है, आपका छोटा सा होमवर्क है, फटाफट इसको देखिएगा और अच्छे तरीके से करिएगा। और दूसरे वाले को रिएक्शन की बात करें, दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तो रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो इसको समझने के लिए पहले नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर समझते हैं कि ये कैसा होता है। अगर ये समझ गए हम तो फिर बेसिस के साथ रिएक्शन भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में बहुत सारे ऑक्साइड होंगे। जनरल आप SO2 CO2 देखते हो, SO3 देखते हो, SO2 देखते हो, CO देखते हो, ये सारे नॉन मेटल हैं। कार्बन, सल्फर, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, नॉन मेटल्स में आते हैं। तो अगर इनकी बात करूं मैं तो बेसिकली अगर इसको समझना है तो इनको एक काम करते हैं, हम पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने से इनका नेचर हमें पता चल जाएगा। कैसे, देखो पानी क्या भैया, H2O है। H2O को अगर आप तोड़ो आयनिक फॉर्म में तो बोलोगे एक OH- दे देगा प्लस H+, है ना। इसमें अगर ध्यान से देखो तो एक हाइड्रोजन का आयन होगा, एक क्या होगा, हाइड्रोक्साइल आयन होगा। तो भैया बेस किसकी प्रॉपर्टी को दिखाता है, OH- अगर होगा तो बेस की प्रॉपर्टी पता चलेगी, H+ होगा तो एसिड की प्रॉपर्टी पता चलेगी। अगर दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट है। अगर सेम अमाउंट ऑफ H+ है उस सॉल्यूशन में, सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये कैसा है भैया, ये है न्यूट्रल प्रोडक्ट, है ना। हम इसको न्यूट्रल बोलते हैं और आगे आप देखेंगे भी इस बात को कि ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी कंपाउंड की बेसिसिटी, एसिडिटी उसके pH वैल्यू से पता करते हैं। तो हाइड्रोजन की pH वैल्यू 7 होती है। आपको मैं अगली वीडियो में यही pH ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 7 होती है, एग्जैक्ट 7, ठीक है। तो 7 है तो दैट विल बी न्यूट्रल। अब मान लीजिए पानी में मैंने क्या किया, यहाँ पर डाल दिया H2O प्लस CO2। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने CO2 का ही एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बन के आता है, H2CO3, which is a acid which name is कार्बोनिक एसिड। आप इसका नाम जरूर सुने होंगे, कार्बोनिक एसिड। बोलिए क्या दिक्कत वाली बात है, बोलो। एक भैया कोई सीधा साधा व्यक्ति था, उसमें आपने एक चीज मिलाया, वो मिल के, ठीक है, ए को मिलाया, ये मिल के क्या बना दिए, एसिड बना दिए। तो कहीं ना कहीं ये तो भैया सीधा साधा था, तो खराबी इसी में रही होगी। बोलो कोई एक सीधा दोस्त था, एक आप अपनी दोस्त को ही कंसिडर कर लो कि बहुत सीधा साधा दोस्त था, कोई लड़ाई कभी नहीं, कभी किसी से झगड़ा नहीं, कुछ नहीं करता था, बहुत सीधा साधा दोस्त था। अब उसके साथ घटना क्या हो गई कि एक दोस्त दूसरा आके उसके साथ घूमने लगा और वो वज्र आवारा हो गया, एक तरीके से गुंडा हो गया वो। तो कहीं ना कहीं जो उसके साथ वो घूम रहा होगा, जिसके साथ वो गुंडा रहा होगा, उसको उसके संगत मिली होगी। तो वैसे ही एसिडिक, ये एसिड आपका बन गया, तो कहीं ना कहीं ये भी एसिडिक प्रॉपर्टी कैरी करते होंगे, तो एसिडिक ये भी होंगे। तो इनके पास कैसा कैरेक्टर होगा, तो एसिडिक
कैरेक्टर होगा, ये किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, तो बस बात खत्म। अगर कोई भी कंपाउंड अगर एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का कोई भी कंपाउंड है, उसको अगर हम बेस में मिलाते हैं तो वो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई कि भैया सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। बोलिए, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए भाई, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो रिएक्शन करवा देते हैं। SO3 का ही एग्जाम्पल लेके, यहाँ पर SO3 ले लीजिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं NaOH ले लेते हैं। ठीक है, कोई सा बेस, तो यहाँ पर क्या बनेगा, Na2SO4, ठीक है, प्लस H2O। अब रिएक्शन आप बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, Na के 2 के लिए यहाँ 2 कर लीजिए, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 था। ठीक है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन। ठीक है, 4 1 5 हो गया, बैलेंस्ड हो गया इक्वेशन आपकी। देखो ये क्या हो गया, आपका सॉल्ट हो गया, ठीक है, प्लस वाटर हो गया। तो आप इस रिएक्शन को और भी क्या बोल सकते हो, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, है ना। अगर आप मान लीजिए CO2 वाला एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, प्लस NaOH ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या बना देगा, Na2CO3 बना देगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना देगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे 2 कर लीजिए, तो 3 1 4 और 2 2 4। ठीक है, बैलेंस्ड हो गया। क्लियर है बात। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गई भाई, किस तरीके की कहानी क्या हो रही है। कहानी आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का क्या मतलब है कि एसिड के साथ, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर की होती हैं, एसिडिक नेचर की होती हैं। ये बात यहाँ से और क्लियर हो गई। ठीक है, किस नेचर की होती है मेरे दोस्त, एसिडिक नेचर की होती है। बहुत बढ़िया। चलिए अब अल्कली की बात कर लेते हैं। ठीक है, अल्कलीज लिबरेट अमोनिया फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। तो जितनी भी अल्कलीज होती हैं, अगर उनको आप अमोनियम के सॉल्ट से, सल्फेट, क्लोराइन, कुछ भी होगा, किसी से भी रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या करती हैं, अमोनिया रिलीज करती हैं। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए NaOH क्या है भैया, एक अल्कली है। अगर हम NH4Cl से रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बना देगा, NaCl बना देगा। ठीक है, प्लस NH3 को बाहर कर देगा, प्लस का H2O बना देगा। ठीक है, या फिर आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, NaOH को यहाँ से NH4SO4, ठीक है, का होल ट्वाइस करा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से तो ये फिर से क्या बना लेगा, Na2SO4 प्लस H2O प्लस NH3 का गैस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप जरूर याद रखिएगा। बेसिक रिएक्शन है, छोटी छोटी रिएक्शन है, बट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो इनको जरूर आप याद रखिएगा कि अगर कोई भी अल्कली है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट कोई भी उसका अगर बेस बनाया हुआ है, अगर वो अमोनियम के किसी भी सॉल्ट से रिएक्ट कर रहा है तो अमोनिया वहां रिलीज होगी। ये बात क्लियर है। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग फटाक से प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की हम कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, यूजेस, बेसिकली प्रॉपर्टीज की बात नहीं करूंगा मैं, यूज की बात कर लेते हैं कि हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो यूजेस ऑफ बेसिस कहाँ पर आप यूज करते हो, उसको फटाक से उसको समझते हैं। तो बेसिस आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, टूथपेस्ट, पेपर, रेयन। तो ये जितनी भी चीजें बनती है वहां पर बेस यूज करते हो। आपके सोप में बेस होता है, आपके टूथपेस्ट में बेस होता है। ठीक है, इट इज लार्जली यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग सोडा का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो वो भी आपका क्या है, बेसी है, बेसिक कैरेक्टर है। इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग पाउडर एंड इन क्लीनिंग पर्पज। जो ब्लीचिंग पाउडर उसमें भी आपका आता है क्लीनिंग पर्पज में। इट इज यूज इन क्लीनिंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, व्हाइट वॉश में यूज किया जाता है। इट इज यूज इन डिटर्जेंट में यूज किया जाता है। NH4 इज यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन फ्रॉम द क्लोथ, हम इसका यूज करते हैं। चॉक एंड ओनर ओवन क्लीनर आर प्रोड्यूस्ड बाय बेसिस। तो ये सारी क्या है, बेसिस ही से ही प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात बहुत क्लियर थी, यहाँ तक तो बात बहुत सिंपल थी, यहाँ तक एकदम कहानी क्लियर थी। बट अब हम यहाँ से थोड़ा सा अलग बात करते हैं कि अभी तक जो भी एसिड की बात थी, जो भी बेस की बात थी, आपने अच्छे से पढ़ी, लेकिन एक छोटी सी हम लोग एडवांस तरीके की चीज पढ़ लेते हैं। किसी किसी स्टेट्स में पूछ लिया जाता है कि भैया प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की, उसको कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो एसिड और बेस को। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके डाउट अब मैं सॉल्व करने वाला हूं आपके। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या है भाई, अगर एसिड की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जितने भी रिएक्शंस की बात करेंगे एसिड्स की बात कर रहे हैं। अगर आप एसिड की रिएक्शन की बात करते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन आपने पढ़ा था, एडिशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन वो पढ़ा था आपने, बहुत बढ़िया याद होगा, आई होप आपको। सिंगल प्रोडक्ट बनता है बेसिकली। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा देता हूँ कि H2 प्लस Cl2 क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। H2 प्लस I2 क्या बनाते हैं, HI बनाते हैं।
तो जब भी या तो पहली चीज कि सिंथेसिस रिएक्शन से मतलब सिंगल प्रोडक्ट बन रहा, उससे आप क्या कर सकते हो, एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हो। दूसरी चीज क्या कर सकते हो भाई कि आप वाटर की रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से करा सकते हो। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स पहले कुछ कुछ लिख लीजिए, SO3, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इस तरीके से जो भी आप लिख सकते हो। तो लिख लीजिए यहाँ पर भैया कि हम क्या करते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड थी उसमें वाटर की रिएक्शन करा दिए H2O की, तो क्या बन के आ गया, H2SO4 बन के आ गया। फिर SO2 था प्लस H2O था, क्या बन के आ गया, H2SO3 बन के आ गया विच इज ऑल्सो एसिड। फिर उसके बाद CO2 था प्लस H2O था, इसको मिलके क्या बन के आ गया, H2CO3 बन के आ गया। ये सारे क्या हैं भैया, एसिड हैं। ये किस नेचर के हैं, एसिडिक हैं। या फिर अगर नाइट्रोजन की ही बात कर लो, N2O5, और ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर, इसको आप पानी में जैसे ही डालोगे क्या बन के आ जाएगा भैया, HNO3 बन के आ जाएगा। बैलेंस कर लेना, वो मेरा काम नहीं है, ठीक है। चलो बैलेंस कर देता हूँ मैं, खत्म कहानी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला क्या भैया, सिंथेसिस रिएक्शन से आप बना सकते हैं। दूसरी क्या है भाई कि वाटर को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में मिला दो, क्योंकि वो एसिडिक in नेचर होते हैं, तो उससे प्योर एसिड्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पर आइए भाई। अगले स्लाइड में क्या है देखते हैं ध्यान से। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, हम किसी भी नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें पता होना चाहिए। तो HNO3 का नाम पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा बेसिकली कुछ ऑक्सीडेशन कैसे हम करते हैं। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप मेटल्स नॉन मेटल्स में बताऊंगा आपको कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लीजिए कोई भी नॉन मेटल है उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। जैसे सल्फर है, इसको HNO3 के साथ अगर आप ट्रीट करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज करके H2SO4 बना देता है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट यही होता है हमारे काम का, और वाटर भी बनाता है प्लस साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बना देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे मेन काम का प्रोडक्ट क्या है, एसिड। तो सल्फर है, जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनको ऑक्सीडेशन करा दीजिए, सल्फर का करा दीजिए, कार्बन का करा दीजिए, तो H2CO3 बना देगा। तो उस तरीके की चीज़ें आपका होती रहेंगी, ठीक है। क्लियर बात। तो अगर सल्फर का करा दो, कार्बन करा दो, ये सारे नॉन मेटल्स हैं आपके क्या बन जाएंगे, वहाँ पर बात बन जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में हम करा सकते हैं, बट उसकी कंडीशन क्या है कि मान लीजिए अगर मैं कोई सॉल्ट ले रहा हूँ और कोई दूसरी एसिड H2SO4 ले रहा हूँ, ठीक है। तो भाई क्लोरीन से अच्छा है सल्फेट, तो फटाक से सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा के फेंक देगा, Na2SO4 बना देगा, सॉरी, है ना। हम ये भी बना सकता बट इट इज़ अ सॉल्ट, तो हमें चाहिए एसिड, ठीक है, हमें चाहिए एसिड। तो हम क्या करते हैं, एक H+ यहाँ पे रहने देते हैं, NaHSO4 बना देगा, ठीक है, प्लस HNO3 बना देगा बेसिकली, ठीक है। हमें एसिड चाहिए था ये वाला, तो ये अपना काम यहाँ पे बन, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर दे रहा हूँ मैं बार बार, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या बना देगा, HCl बना देगा विच इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड, और हमारे लिए ये भी काम है। तो बेसिकली हम एसिड का ही यूज़ कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा के। बट क्या हम इससे नीचे के मेटल्स यूज़ कर सकते हैं, इससे हाइड्रोजन से जो लेस रिएक्टिव है, नहीं। हम लिमिटेड रिएक्शन जो हाईली रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट होंगे उन्हें यूज़ करेंगे। आप क्या लिख सकते हो, हाई रिएक्टिव मेटल्स के सॉल्ट, है ना, मेटेलिक सॉल्ट का डिस्प्लेसमेंट करा के हम क्या कर सकते हैं, ये प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस की बात कर लेते हैं। एसिड की तो बात अच्छे से आपने समझ लिया, एसिड कैसे बन सकता है, क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं। लेकिन अब बात करते हैं अगर हमें प्रिपेयर करना हो मेटल्स बेसिस, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जितने भी आपके मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, अगर इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये क्या बना देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देंगे। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम की ही बात कर लीजिए, सोडियम को अगर आप ऑक्सीडाइज कराते हैं, ठीक है, सोडियम को ही अगर ऑक्सीडाइज कराते हैं आप, ठीक है, Na2O, ये भी क्या है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो इस तरीके की सारी बेसिक, अगर आप H2O को ही पानी में भी डाल सकते हो एक तरीके से। तो बाई एक्शन ऑफ वाटर स्ट्रीम ऑन रिएक्टिव मेटल्स, जैसे यहाँ पर सोडियम है, सोडियम को H2O से आप जैसे ही कराएंगे ये क्या बना देगा, NaOH बना देगा। कैल्शियम है, कैल्शियम को आप जैसे ही वाटर से रिएक्ट कराओगे क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। तो जितने भी और रिएक्टिव हैं, जिंक है तो जिंक भी क्या बना देगा, वाटर आप जैसे, तो जिंक हाइड्रोक्साइड बना देगा। लेकिन यहाँ पर वेरी करती है प्रॉपर्टी की, कुछ तो जैसे सोडियम में कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है, बट जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे कुछ रिएक्शंस आपको हॉट वाटर में या फिर स्ट्रीम पे देखने को मिलती हैं, स्ट्रीम में जाके वो बेसिस में कन्वर्ट होते हैं। तो वो भी हम अगले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमें पढ़नी, रिएक्टिविटी जब आप पढ़ोगे मेटल्स की तब आप वो पढ़ोगे, ठीक है। और थर्ड की बात करूं अगर मैं आपसे, थर्ड क्या है भाई, बाई एक्शन ऑफ वाटर ऑन सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड। तो वाटर बेसिकली हम क्या करते हैं, वाटर का रिएक्शन करवाते हैं किससे,
सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड से, ठीक है। चलिए, तो बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं आपसे। तो एग्जाम्पल में जैसे अगर मेटलिक ऑक्साइड प्लस वाटर H2O आप कर देते हैं, NaOH बन के आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं उनकी जब भी आप क्या करेंगे, वाटर में उनको डालेंगे, वो आफ्टर ऑल आपको क्या दे देंगे, सिंपली बेसिस दे देंगे। जैसे यहाँ पर MgO प्लस ये भी आप वाटर में डालेंगे तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे देंगे, ठीक है। तो जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड अगेन वाटर सॉल्युबल होने चाहिए, अल्कलीज होनी चाहिए, बेसिकली वाटर सॉल्युबल होनी चाहिए, ठीक है, तो वो घुल जाएंगे। तो बाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप करवा सकते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, हम डबल डिस्प्लेसमेंट की भी कंडीशन होनी चाहिए। तो Fe अगर हम क्या लेते हैं, फेरिक क्लोराइड लेते हैं प्लस किसी एक दूसरे बेस में डालते हैं हम, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक दूसरा बेस मिल जाएगा। उसके लिए हमें प्रॉपर एक कंडीशन चाहिए होगी, बट ये प्रिपरेशन मेथड हम जान के रखते हैं इसको। किसी सॉल्ट से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसका मेटल आयन और कोई दूसरी बेस बना सकते हैं, ठीक है। और बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स, तो कुछ सॉल्ट्स को डिकम्पोज करा सकते हैं जिसमें बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा हो, जिस सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कम्बिनेशन हो, वहाँ से हम बेस को निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्ट से, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट का लेते हैं, तो यहाँ पे वीक एसिड मिलाया गया था, कार्बोनिक एसिड, तो ये टूट के कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में बन के आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज आवर आल्सो अ बेस। तो ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज थी जहाँ पे आप बेसिस को प्रिपेयर कर सकते हो। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको पीएच एंड सॉल्ट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल में चीज़ें बता दूंगा, ठीक है, कि सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, कौन कौन से होते हैं, कॉमन सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कॉमन सॉल्ट्स। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्या क्या बातें हैं, कैसे कैसे चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी फटाफट से कमेंट करिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।